Hi, this is the first of a series of podcasts that Roburu is putting out on a variety of topics. It gives me immense pleasure today to introduce to you two stalwarts in the field of art. One, Mr. Pramod Chavan, who will, in the course of the discussion with Richa Kaul, illustrate a lot of things about creativity and art. That is going to be the theme of today's discussion. And I hope that at the end of the discussion, you will get some wonderful insights and be delighted and surprised by the insights that these two stalwarts will give us. First question that I'd like to pose to both of you is, what's the difference between art and creativity? So I think Pramit, you can go first. For me, art and creativity is like brothers who are living Hand in hand in hand. Acha, there is a art, the and you when you give your expression to that art, that becomes creativity. That's Okay. so lovely. अच्छा, and then it's like अपने को बचपन से ही नंबर सिखाया जाता है. It's like when I see the creativity, it's like from the childhood only. When you say the number one, और नंबर वन को एक पॉइंट करते हैं, फिर उसको ऐसा कुछ पॉइंट करते हैं और वो नंबर वन का एक पैरट बन जाता है. दैट इज़ क्रिएटिविटी. सो फॉर मी इट्स लाइक रियलिटी टू सीइंग थिंग डिफरेंटली. दैट इज़ क्रिएटिविटी. दैट इज व्हाट आई थिंक. So I totally agree with what Prabhuji said. And if I quote it in a literal way, that art it's an expression of an individual. And when this is expression is done in a creative manner, it has to be done creatively. So this expression, it's a means of expression of an individual. You know, and वो एक माध्यम बन गया, कला एक माध्यम बन गया हमको अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए. और जब हम उसको क्रिएटिवली एक्सप्रेस करते हैं तो वो एक आर्ट हो जाता है. अब वो एक्सप्रेशन विजुअल भी हो सकता है, और म्यूज़िक से हो सकता है, लिखावट पे हो सकता है, खाना बनाने में हो सकता है. देयर इज़ नो एंड टू इट. इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल in a creative way. That is called art. Okay, so the second question that I have, and I think this time I'll go with you. In the social context, as and particularly relevant to the times that we are in, what is the role of art, and what do you think we can do better as society or as individuals to make people appreciate this? Yeah, that's a very important question, Prakashji, I would say, because I personally, I worked as a freelancer because I was a trained artist, and then gradually I shifted to schools teaching art. Now I would say that we need a professional approach with our kids, with our generation, क्योंकि आज भी हमारे समाज में अवेयरनेस नहीं है आर्ट के बारे में. अगर आज मैं आपको कहूँ कि कोई भी हम एक आर्ट फॉर्म देखते हैं तो एक इंडियन माइंडसेट जो हमारे देखने के बाद वो पूछेगा ये क्या है, वो उसको लेबल करता है, वो उसको इन्जॉय नहीं करता एज एन आर्ट फॉर्म. आई वुड गिव अ स्मॉल एग्जाम्पल लाइक म्यूज़िक इज़ द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ आर्ट. म्यूज़िक में इतनी क्षमता होती है कि अगर मैं इस कमरे में चलाऊँ तो सारा माहौल चेंज हो जाए, राइट. और किसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन में ये थोड़े टाइम में आता है, लेकिन म्यूज़िक एक ऐसा इंस्टिंक्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है. अब अगर मान लीजिए आप सिर्फ एक क्लासिकल सुन रहे हैं, क्या आप उस धुन को इन्जॉय नहीं करेंगे? आप करेंगे. अगर मैं एक कर्नाटक म्यूज़िक लगा दूँ या कोई भी जो मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे नहीं पता कि वो फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट, क्या आप उस धुन को इन्जॉय नहीं करेंगे? आप करेंगे, क्योंकि अगर आपकी एस्थेटिक सेंस एलिवेटेड है तो आप इन्जॉय करेंगे. आप उसमें शब्द नहीं ढूंढें, शब्द उस एक्सप्रेशन को एक सुंदरता बना देता है, लेकिन हम उस चीज़ को नकार नहीं सकते कि अगर वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है या वो नहीं समझ आ रहा है तो क्या आप उसको सोलफुली इंजॉय नहीं करेंगे. यही अवेयरनेस हमको हमारे समाज में, हमारे बच्चों में लानी है कि हाउ टू इन्जॉय आर्ट. आप उसको लेबल मत कीजिए, आप उस फॉर्म को इन्जॉय कीजिए.
और ये अवेयरनेस हमारे घर से आती है, हमारे स्कूल में आती है, क्योंकि हर बच्चा ड्राइंग नहीं कर सकता। ड्राइंग एक स्किल है, कोई भी ड्राइंग नहीं कर सकता। ये एक सरस्वती की देन है। जैसे हर कोई सुर में नहीं गा सकता, कोई किसी को गाना बहुत अच्छा लगेगा लेकिन सुर में नहीं गा सकता, वो नहीं गा सकता तो वो नहीं गा सकता। किसी में सुर में गाने की क्षमता होती है तो हम उसको पॉलिश कर सकते हैं। सेम इज़ विद द ड्राइंग। ड्राइंग किसी को आती है तो आती है, आप ड्राइंग सीख नहीं सकते, आप उसको पॉलिश कर सकते हैं। अब अगर मैं बच्चे को ज़बरदस्ती ड्राइंग सिखाने में लगी रहूँगी, ही विल नेवर enjoy art. Art is an environment we have to create for our children, for our people, so that they should have enough awareness about that. We separate going and enjoying as to separate it. हमें पता ही नहीं है कि हम उसको enjoy कैसे करें। तो आई थिंक अगर मैं विजुअल कॉन्टेक्स्ट में करूँ या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, बट हम विजुअल से इसको ज़्यादा रिलेट करते हैं। आर्ट मीन्स ड्राइंग एंड पेंटिंग। ही रिलेट्स अबाउट ही इट्स अ वेरी वेरी लाइक आई वुड से गेटिंग ड्रेस्ड अप इज़ ऑल्सो। आजकल हम नेटफ्लिक्स में जो सेट्स देखते हैं, वी आर सो नाइस। Sorry to interrupt you. Interestingly, he said exactly the same thing. एग्जैक्टली क्योंकि सेट मैं मुझे प्रमोद जी का ही वो मैंने पकड़ा कि Even dressing is एक्चुअली ड्रेसिंग एंड देयर इज़ नो काम। हम एक जज करते हैं लोगों को द वे दे आर ड्रेसिंग, यू नो दैट ड्रेस सेंस टॉक्स अबाउट योर एस्थेटिक सेंस। सो आई थिंक देयर आई वुड जस्ट एंड दिस इज़ लाइक एस्थेटिकली वी हैव टू बी मोर अवेयर। फिर उस एस्थेटिक सेंस को हम किसी भी डायरेक्शन में यूज़ करें, यू विल नेवर बी के। And the same thing, I just wanted to continue in the same with an art. When you do art, there is a first primary thing is color. Okay, when there is no color, there is no art. You can do a line drawing, there is art, but then to make enhance things, you need to have a colors. Okay. That is Or a visual that's it. representation. And it's just a society. मतलब everybody, the color is like if you don't, मुझे बहुत ये लगता है कि लोगों को कुछ भी, लेकिन अगर वो ब्लाइंड है ना तो he can't see the things, he can't enjoy the colors. You can enjoy sense, you can enjoy touch, but color is what? Color is visual, you can't see anything like that. और वो उसको एक कलर्स में एक हरा कलर है, ऑरेंज कलर है, रेड कलर है, येलो कलर है, और ये सब कलर है, सब लोगों ने अपने अपने कलर उसको ले लिया है वो कलर्स को। आई जस्ट वांट टू से दैट वो सब लोग को अपने अपने कलर वो मेरा है करके उसको छोड़ दो। लेट पीपल एंजॉय द कलर्स। वो कोई भी Like blue is for boys and pink is for girls. Yes. Like Kevinish color. Kevinish correct, pink is correct. Oh, Just It's very very interesting. You know, 2 years back we did a photo shoot in the office, and I insisted that boys should wear pink, and all the boys went, and they shocked because none of us had a pink shirt in our wardrobe. And trust me, we still have those pictures, and we enjoyed that so much. And 2 of those boys came back to me and said, "We're so happy we did this. We didn't know that boys could look good in pink." तो आप जो कह रहे हैं कि दिस इज अ सोशल कलर का कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं हुआ है नहीं, न कलर से कोई किसी का आई नो व्हाट यू हिंटिंग वो सब नहीं होना चाहिए। और सब लोग वो मेरा है उसको मत पकड़ो। appropriate हाँ, वो उसका भी है, इसका भी है, उसका भी है, सबका है, और सबके कलर्स में जस्ट एंजॉय। सब कलर एक साथ करके एक साथ एंजॉय करो बस उसका। That's what I. So now I have a final question for both of you, and I want to, like, technology is now there all over the place. Booming. You can't rid technology. You can't rid technology. It's like the elephant in the room. You can't Get rid of the future. So, but as relating to art, what role does technology have to play? I mean, the good and the bad. You can touch upon both. So, Pramod, you will go first. अच्छा, टेक्नोलॉजी आर्ट में टेक्नोलॉजी तो चाहिए। वो लाइक अचार है, उसको वो आम का कोई भी अचार, उसको जितना ज़्यादा रखोगे उतना वो फ्लेवर देगा। टेक्नोलॉजी इज़ लाइक दैट कंटेंट ऑयल ओनली। आप जितना रखोगे, जितना उसको करोगे, उतना वो टेस्ट देगा और उतना वो रिजल्ट ओरिएंटेड भी उतना हो रहा है उसका।
तो लाइक अर्लियर इट वाज जस्ट व्हेन वी यूज्ड टू गो टू स्कूल, आर्ट स्कूल, हम लोग ड्राइंग बुक लेके उसको बैठे पेंसिल से करो, फिर वो मेजरमेंट करो, ये करो, वो सब फिर तो धीरे धीरे फोटोशॉप ये वगैरह सब आ गए। फिर अभी सबको कंप्यूटर से जनरेटेड हो गए। अभी तो सिर्फ डिजिटल फ़ोन से वगैरह सब कुछ हो सकता है। और अभी लेटेस्ट अगर और टेक्नोलॉजीज़ का एक पूरा का पूरा इट्स AI। हम लोग तो पहले एडोब इलस्ट्रेटर ही बोलते थे, अभी हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर नहीं बोलेंगे तो उनको AI लगता है। तो इसलिए का AI इट्स नेक्स्ट जनरेशन, इट्स लाइक nobody can beat it also। AI can तो वो हम लोग वो बोल नहीं सकते वो बाजू वाले का लड़का है, इसका लड़का है, उसको लड़का है, उसको जो करना है करने थे, हम नहीं करेंगे। Everybody has to एवरीबडी हैज टू डू। और adapt and हाँ, और वो आर्ट में भी इतना सारा आ चुका है उसका कंटेंट। आप जो कुछ भी लिखो, जैसे ये करो, वो पूरा का पूरा एक स्टोरी दे देता है, एक वीडियो दे देता है, एक context देता है। एक इमेज क्रिएट करके दे देता है। लेकिन उसके लिए जो कंटेंट क्रिएट करने के लिए और वो सब करने के लिए उसके लिए जो माइंड चाहिए, सेंसिटिव चाहिए, उसके लिए आपको वो क्रिएटिविटी मतलब वो जो आर्ट का जो एजुकेशन है वो रहेगा तो इट्स प्लस। हाँ, क्योंकि अपने को क्या चाहिए अगर वो आप सोचोगे ही नहीं, अगर वो सोचोगे नहीं तो लिखोगे नहीं, लिख नहीं सकते। अगर वो सोचा ही नहीं तो लिखोगे कैसे? और लिखने के लिए वो सोचने की पावर तो चाहिए। तो लोग आ रहे हैं ये करो, ये करो, वो करो, वो करो, लेकिन उसका एक मुझे ये भी लग रहा है कि वो आ रहा है करके उसके लिए मत करो कि तुम्हारा उस पर क्या गोल है और तुमको क्या चाहिए उसमें से, वो डिसाइड करो और उसको पहले स्ट्रॉन्ग करके उसमें बाद में AI को बोलो कि बाबा ये मुझे दोगे। लेकिन कुछ बोलोगे कुछ और, वहाँ से आएगा कुछ और, तो वो मिसमैच होने का चांसेस है। और तो उस हिसाब से इसको ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए। इसके लिए वो आर्ट सेंस अगर होना चाहिए, दैट्स व्हाट आई पे। योर टेक? Yeah, कि art and technology is like they are woven with each other. They are like one because at the end of the day, design is a very important part of technology, and design is again it's an arrangement of things. So it's again the art sets. And what Pramod ji said, like artificial intelligence, I think artificial intelligence because again it's an intelligence which can do whatever any human possibly can do. And do it better. Do it better, technically wise, skill wise. But one thing which I feel, maybe I'm wrong, I don't know, maybe future will tell us. Again, I would say that without the sense of aesthetics, which because this is something which is immensely, ability which only humans have, which I don't think so any machine, and that is why we call them robot, not humans, because they lack that sensitivity. And if you are not, your senses are not aware, then how you will be aesthetically elevated? And if you are not aesthetically elevated, when you're still a machine. But you don't have an emotion, no? Yeah, because so an art is very very much much with with emotion. It's like emotion. Yeah. It's a machine. It's I machine. think artificial Emotion is intelligence- emotion. Like you can't put emotion They in the can machine. do- They can do everything. That's very And in human. art in future will have more value because it's something not created by a machine. Yeah. It is done by a human senses. So art. But it is true. You Like have to say music. that कि It will be. Like I'm no, saying, it is. People the never future know. बताएगा, but of No, course. no, it's not about the future. It is present also. People who have that thing, So that means. they can run it big. So that means it's a message that art is so important that it has to be a most important part of your education system. Yeah. People they give importance to math, science, and chalo art hai. But it's a holistic than development people- of any human. Rather than people, they are parents. Parents So- that's supportive. It goes back to the second topic that we discussed. That the sensitivity is not there in the first place. So I say That awareness. that needs to be created. Anyway, it was a wonderful, we had a wonderful time discussing things that for me had a revelation. Because Thanks for the opportunity. art has time. वो फिल्म है ना पता जो सिर्फ बात कर रहे थे ना पता लापता लेडीज लापता उसमें एक डायलॉग है आपने याद है वो जो उसके घर में वो लेडी
she was able to sketch. That's The very important message was the director has. Yeah, It's such a beautiful. I thought I've seen that particular about a That dialogue is like, अरे ये फालतू का काम करने के लिए कहाँ समय है को घर की रोटी होती है कहती ये फालतू है होती कला फालतू है होती के हाँ बोली सब फिर तो सबको आती है कहती नहीं कहती को फिर अगर फालतू होती तो क्या सरस्वती सबको ना देती अगर ये चीज फालतू है तो फिर हर कोई कर सकता होता such an important and then how she relates it she said सरस्वती किसी को कोई चीज फालतू नहीं देगी हाँ बराबर such an important like no it's a sense It's staying in your mind and heart. No. it just stays with you in such a simple way she has said that कि अगर फालतू होती तो फिर सबको मिलती why only you But you two are blessed. I belong to the camera list. I had know so little about It's come from my mother actually. it comes Comes. comes you have So we have sensitivity to music because music and art both because we are from Tanjore and that's like I mean the and it's world famous Shiva temple. yeah it's a blessed art temple city Sanjore art So I do enjoy art. But anyway, I immensely enjoyed this discussion. Thank you. Oh. Thank you.